एवरीवन, मेरा नाम है अक्षय चौधरी और आज लेकर आया हूँ 12 जनवरी की जो एग्जाम हुई थी उसकी दोनों शिफ्ट में जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आए थे उनका सॉल्यूशन के साथ ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। साथ में आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल पाए। इसकी पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप के लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप जरूर ज्वाइन कर लेना। साथ में कोई भी प्रॉब्लम हो तो डिस्कशन के लिए भी एक ग्रुप है तो उनको भी आप ज्वाइन कर लेना। पहला क्वेश्चन अपन को दे रखा है, त्रिभुज की निर्देशांक अपन लोगों को दे रखा है कि x और 3 2 और 7 5 और 1 है, तो x का मान बताओ यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 18 यूनिट स्क्वायर हो। अब देखो ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, इसके निर्देशांक दे दिए कौन से, एक तो दे दिया x और 3, एक दे दिया 2 और 7 और एक दे दिया अपन को 5 और 1। अपन का इसको क्षेत्रफल अपन को दे रखा है। अपन क्षेत्रफल क्या होता है त्रिभुज का, 1/2 x1 y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। ये इसका फॉर्मूला होता है। अब देखो इसका क्षेत्रफल अपन को दे रखा है 18 यूनिट, तो मैं लगा देता हूँ 18 बराबर 1/2 x1 कितना है, x है, y2 माइनस y3 कितना है 7 और y1 कितना है, y3 कितना है 1, तो 7 में से 1 गया कितना 6, प्लस x2 कितना है 2, तो 2 गुणा y3 कितना है, y3 ये है 1, ठीक है, तो 1 में से क्या घटाना y1 1 माइनस 3 बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 2, प्लस x3 कितना है, x3 है 5, तो मैं लिख देता हूँ 5 गुणा y1 माइनस y1 कितना है 3 और y2 कितना है 7, 3 माइनस 7 कितने माइनस का 4, ये आ गया। अब देखो 18 बराबर 18 का तो दुगुना लगा देता हूँ मैं 36 बराबर हो जाएगा 6x प्लस 2 का दुगुना 4 माइनस का 4 हो जाएगा, तो ये लिख देता हूँ मैं माइनस का 4 और ये हो जाएगा माइनस का 20। अब देखो 20 और 4 24 हो गए, 36 और ये माइनस का 24 उस साइड में जाएगा तो 36 और 24 प्लस का बन जाएगा, 36 और 24 टोटल कितने हो गए 60 बराबर 6x है, तो x का मान कितना आ गया 10 अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, राजू के पास 1.5 लाख रुपए की एक कार थी तो राजू ने उसे राम को 20% के लाभ पर बेच दिया। अब देखो ये कोई राजू है और ये कोई राम है। अब इसके पास कार थी, इसने इस राम को 20% लाभ पर बेच दिया, 20% प्रॉफिट पे बेच दिया, ठीक है। अब देखो यदि राम को किसी कारणवश राजू को 2% हानि पर वापस बेच दिया। अब क्या किया कि राम ने कोई कारणवश हो गया और कारण हो गया होगा, उस कारण ये कार राम ने वापस राजू को बेच दी, कितनी परसेंट हानि पे, 2% हानि पे बेची है, ठीक है। तो अपन को बताना है कि इस सौदे में राजू को कितना प्रतिशत लाभ हुआ, तो अपन सीधा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो लाभ सीधा निकालेंगे तो लाभ हो जाएगा, राजू का लाभ हो जाएगा 20 माइनस 2 माइनस 20 गुणा 2/100, ठीक है। तो ये कितना जाएगा, 20 में से 2 गया 18 और 2 का दुगुना 4 तो 0.4 है, माइनस 0.4 लगा दूंगा तो ये कितना आ जाएगा 17.6%। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा 17.6%। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है 2x² माइनस 5x प्लस m बराबर 0, अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 दे रखा है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस b/a, ठीक है। तो b क्या है, माइनस का 5 है, तो a कितना है 2 है, तो ये हो जाएगा 5/2 क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और अल्फा माइनस बीटा क्या दे रखा है अपन को, 1 दे रखा है। अब देखो अल्फा और बीटा का गुणनफल क्या होता है, c/a होता है, तो ये कितना हो जाएगा, c कितना m/2, ठीक है। अब देखो 2 अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 5/2 प्लस 1 है तो ये 7/2 हो गया, ठीक है। तो अल्फा बराबर कितना हो गया 7/4। बीटा बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, बीटा आ जाएगा 5/4, यदि मैं इसको 10/4 लिखूँ, 10/4 में 7/4 गया तो कितना बचेगा 3/4, ठीक है। तो अब बीटा का मान आ गया, तो अल्फा m का मान अपन बता देंगे, m बराबर हो जाएगा 2 अल्फा बीटा, ठीक है। तो 2 गुणा अल्फा का मान 7/4, बीटा का मान 3/4, तो ये कितना हो जाएगा 7 का 3 गुणा तो 21, तो ऊपर लिख दूंगा, ये 2 से ये 2 4 काट दूंगा, 21/8 अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है 1800 के किस संख्या से गुणा करें कि वह एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो 1800 का आप पहले तो टुकड़ों में तोड़ लो, 18 को क्या लिख सकता हूँ 9 गुणा 2 गुणा 100 लिख सकता हूँ, 100 को लिख सकता हूँ मैं 25 गुणा 4। अब देखो 4 और 2 का गुणनफल 8 होता है, वो 2 का क्यूब होता है, तो ये लिख सकता हूँ मैं 2 का क्यूब इंटू, अब ये देखो 25 है, 25 के लिए चाहिए मेरे को 5, ठीक है,
क्योंकि 25 का 5 का क्यूब होता है 125 होता है, ठीक है। और 9 के लिए चाहिए मेरे को 3 क्यूब बनाने के लिए, ठीक है, क्योंकि 9 का 3 गुना 27 होता है, वो 3 का क्यूब होता है। तो यदि मैं इस संख्या को 9 को और 25 को यदि मैं 3 और 5 से मल्टीपल कर देता हूँ तो ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। क्यों बन जाएगी? 9 का 3 गुना 27 हो जाएगा, ये 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब हो जाएगा, और 25 का 5 गुना होता है 125, तो ये 5 का क्यूब हो जाएगा। ये एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो अपनी संख्या क्या है? 15 से 5 गुना 3, ठीक है, अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 अपन को दे रखा है, एक संख्या का एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है 16 और 1920। यदि पहली संख्या 240 तो दूसरी संख्या बताओ। तो फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, ठीक है। अपन को संख्या दे रखी है 240, दूसरी संख्या अपन को ज्ञात करनी है, बराबर एलसीएम कितना है 1920, एचसीएफ कितना है 16, ठीक है। अब देखो, जीरो से ये जीरो काट दो, 4 का 4 गुना होता है और ये 4 का 6 गुना होता है, ठीक है। और ये मैं 2 काट देता हूँ और ये 3 काट देता हूँ, ठीक है। तो सेकंड संख्या बराबर कितना हो जाएगी? 3 का 6 गुना 18 और 3 का 4 गुना 12, और ये 2 से 64 का 2 गुना कितना होता है? 128, 128 अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी भिन्न का अंश को यदि 50% बढ़ा दिया जाए और हर को 30% में वृद्धि कर दिया जाए तो नई संख्या का भिन्न क्या होगा? 50% के वृद्धि करने का मतलब है 150%, ठीक है, और हर को 30% वृद्धि करने का मतलब है 130%, तो 15/13 अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, 3x प्लस 2y बट्टे 3x माइनस 2y बराबर 5 है। तो इसमें अपन लगा देंगे योगांतर नियम होता है, जैसे a प्लस बी बट्टे a माइनस बी बराबर होता है y। तो योगांतर नियम अपना क्या कहता है कि a बट्टा b बराबर हो जाएगा y प्लस 1 बट्टे y माइनस 1, क्योंकि y बट्टे 1 है यहाँ पे, 1 माने तो, ठीक है। तो इसमें ये रूल अपन अप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3x बट्टे 2y बराबर हो जाएगा 5 प्लस 1, 5 प्लस 1 बट्टे 5 माइनस 1, क्योंकि 5 के बट्टे में 1 है, ठीक है। अब देखो ये कितना हो गया? ये हो गया 5 और 1 6, 3 का दुगुना होता है 6, और 5 में से 1 गया 4, 2 का दुगुना होता है 4, तो x बट्टे वाई कितना आ जाएगा? 2 बट्टे 2 कितना होता है? 1 बट्टे 1, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1। क्वेश्चन नंबर 8 है, एबीसी का औसत 22 है। 3 संख्या एबीसी है जिनका औसत अपन को दे रखा है 22, तो तीनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? 22 का 3 गुना 66। बी और सी का औसत 25 है, तो बी और सी का योग कितना हो जाएगा? 25 का दुगुना 50, तो ए का मान तो दोनों में से घटा दो, तो 50 और जो एक्स्ट्रा है 16, तो ए का मान कितना आ जाएगा? 16, 16 अपना राइट आंसर हो जाएगा। 600 और 700 के बीच 12 से विभाजित संख्या बताइए। अब देखो 600 के बीच और 700 के बीच, 600 और 700 को शामिल नहीं करना, तो पहले संख्या 600 अपन को पता है पूरी पूरी डिवाइड है, तो पहले संख्या हो जाएगी 612, 624, ठीक है, इस प्रकार से सीधी चलेगी। लास्ट संख्या होगी वो अपन ज्ञात कर लेते हैं। 700 में अपन यदि 12 का भाग दें तो ये कितना होता है? 12 का 5 गुना 60 होता है, बच्चे 10 100 हो गए। 12 का 8 गुना 96 होता है, ठीक है। अब देखो बच्चे कितने? 4। यदि इसमें से 4 कम होते तो मतलब 12 से डिवाइड हो जाती वो संख्या, ठीक है। तो अब मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 694, ठीक है, क्योंकि 4 कम होती तो 696 होती, ठीक है। और अब देखो ये संख्या 696 है, वो 12 से डिवाइड है, क्योंकि 12 पंजो 60 होता है, फिर बचे 9 96, 12 का 8 गुना 96, तो लास्ट संख्या अपने पास आ गई 696। अब अपन बता देंगे कि जो 12 से विभाजित है वो संख्या कितनी है। तो ये अंतिम संख्या माइनस कर देंगे प्रथम संख्या बट्टे जो अंतर है वो कितना? 12 का, और प्लस 1 एक अधिक होती है। क्यों होती है? कि टी एन अंतिम पद बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अंतिम पद अपन ने लिख दिया 696, ए का मान घटा दिया 612, डी का इसमें भाग लगा दिया, और प्लस 1 ये माइनस वाला इस साइड में ले लिया, तो अपन को पास क्या आ गई? एन की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये घटा दो, 6 में से 2 गया कितना? 4, 9 में से 1 गया 8, और 6 में से 6 गया 0, 84 बट्टे 12 प्लस 1, 12 का 7 गुना 84 होता है, 7 और 1 कितना हो गया? 8, ठीक है। तो विभाजित संख्या कितनी है? 8 है। क्वेश्चन नंबर 10 दे रहेगा -20 का क्यूब प्लस 13 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब बराबर 3 ABC है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से अपन को क्या पता चलता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3 ABC का मतलब हो गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC बराबर 0, ठीक है। ये अपना एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अपन ना ये फॉर्मूला कब होता है? जब 0 कब होता है? ये जब a प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो रहा है, 13 और 7 20, 20 में से 20 गया 0, ठीक है। अब देखो ये अपन सीधा कर लेंगे, 3 ABC का मान अपन बताना है, तो 3 ABC 3 गुना a का मान कितना? माइनस का 20,
इंटू 13 इंटू 7, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो 13 का 7 गुना होता है 91, 91 का 3 गुना, 91 गुना 3 गुना -20, ठीक है। 90 का 3 गुना होता है 270, तो ये हो जाएगा 273 इंटू माइनस का 20। अब इसका दुगुना कर दो तो ये हो जाएगा 0, और 3 का दुगुना 6, 27 का दुगुना 54, और ये माइनस का माइनस 5460 अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी संख्या के अंकों का योग यदि 12 है और यदि अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या अपनी संख्या का 7 गुना है तो वास्तविक संख्या क्या होगी। अब ध्यान से देखना, ऐसे क्वेश्चन को अपन ऑप्शन से सरल करते हैं। तो ऑप्शन में याद तो था, एक अंकों का योग कब होता है, 12 84 पे होता है, और एक 48 पे होता है। 8 और 4 12, 8 और 4 12, ये ऑप्शन में जरूर थे, ठीक है। अब देखो इससे अपन कैसे करते हैं, यदि अंकों का अंक पलट देने पर प्राप्त संख्या अपने अंकों का 7 गुना। अब अंकों के अंक इसके पलटे तो ये होगी 48, और इसके पलटे तो ये कितनी होगी 84, ठीक है। तो अपनी संख्या के अंकों का 7 गुना हो जाती है, ठीक है। अब देखो 84 है और ये 48 हो रहा है, तो अंकों का योग कितना है, इधर इधर 7 है, ये 7 का 7 गुना होता है 49, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं। अब देखो इसमें अपन ये रूल अप्लाई करते हैं, ये जो कह रहा है वो अप्लाई करते हैं। तो ये अंकों के अंक पलटे, तो ये 84 हो जाता है, जो अपनी संख्या के अंकों का 7 गुना है। तो ये 8 और 4 12, 12 का 7 गुना है क्या 84, 12 का 7 गुना 84 होता है। तो अपनी वास्तविक संख्या क्या है 48, 48 अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, त्रिभुज एबीसी और ईएफजी समरूप है। यदि बीसी भुजा 4.5 सेंटीमीटर, एफजी 3.5 है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है। देखो ये कोई त्रिभुज एबीसी है और ये कोई ईएफजी है, ठीक है, समरूप है। तो अब देखो इनका जो बीसी कितना है 4.5, और एफजी कितना है 3.5, ठीक है। तो इनका क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो बीसी और एफजी का जो अनुपात होगा, ठीक है, अब अनुपात होगा उसका वर्ग होगा, वो क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो मैं पहले अनुपात निकाल लेता हूँ, 4.5 बट्टे 3.5, ठीक है, समरूप होता है। तो इनका अनुपात लेते हैं, और ये कितना हो जाएगा 5 का 9 गुना 45, और 5 का 7 गुना 35, ये हो जाएगा 9/7। अब देखो अपन को परिमाप पूछता तो 9/7 हो जाता, और भुजाओं का अनुपात पूछता तो भी 9/7 हो जाता। क्षेत्रफल पूछा तो इसका स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और 7 का स्क्वायर 49। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना हो जाएगा 81:49 अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, 40% छात्र हिंदी में फेल हुए, 32% इंग्लिश में फेल हुए, 25% दोनों में फेल हुए। तो मैं डायग्राम बना लेता हूँ, ठीक है। 25% दोनों में फेल हुए, तो ये तो आ जाएगा बीच में 25%। अब ये हिंदी का है और ये इंग्लिश का है, ठीक है। अब देखो हिंदी में कितने हैं 40% फेल है, तो 25 तो ये आगे बचे कितने 15, तो ये मैंने लिख दिया 15%। 25% दोनों में और 32% इंग्लिश में फेल है, तो 25% लिख दिया, और ये लिख दिया 7%। तो ये अब देखो अपन को दे रखा है, यदि कुल छात्र 400 है, 100 का मान 100% का मान अपन को दे रखा है 400, तो एक का मान 1% का कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अब अपन को बताना है कि एक विषय में फेल होने वाले छात्रों की संख्या बताओ। तो 15% तो हिंदी में, 7% ये इंग्लिश में, तो 15 और 7 22, 22% का मान कितना हो जाएगा 22 का 4 गुना 88। तो 88 छात्र हैं वो एक विषय में फेल हुए हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, साइन a + b बराबर √3/2। तो a + b बराबर कितना हो जाएगा √3/2। साइन का मान कब होता है जब 60 डिग्री का होता है, तो a + b तो आ जाएगा 60। कोस a - b बराबर √3/2। तो a - b कोस √3/2 कब होता है 30 डिग्री पे होता है, ठीक है। तो a बराबर तो हो जाएगा 60 और 30 90, 90 का आधा 45, ठीक है। b बराबर कितना हो जाएगा ये 45, और 60 में से 45 घटा दो, ठीक है। तो ये 60 में से अपन 45 घटाते हैं तो 15, यह आ जाएगा b का मान, ठीक है। 45 डिग्री और 15 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 15 है, ध्यान से देखना। ए 25% काम 10 दिन में करता है, बी 40% काम 40 दिन में करता है, सी 1/3 काम 13 दिन में करता है। सबसे जल्दी कौन काम खत्म करेगा। अब ध्यान से देखना, ए 25% काम, 25% का मतलब ए करता है 1/25/100 हो गया, तो 1/4 काम कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में। तो एक काम कितने दिन में करेगा, एक काम करेगा 10 का 4 गुना 40 दिन में, ठीक है। और बी है, बी कितना कर रहा है 40% काम, तो 40/100 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2/5। 2/5 काम कितने दिन में कर रहा है 40 दिन में। तो एक काम कितने दिन में करेगा 40 का 5/2, तो ये कितना हो जाएगा 100 दिन, ये मैंने लिख दिया 100 दिन। अब देखो सी की बात करें, सी कितना काम कर रहा है एक दिन में 1/3 काम 3 दिन में कर रहा है। तो एक काम कितने दिन में करेगा 13 का 3 गुना 39, ठीक है।
13 दिन में कर रहा है तो एक काम कितने दिन में करेगा, 13 का 3 गुणा 39, ठीक है, तो ये आ जाएगा 39। अब देखो सबसे जल्दी काम कौन खत्म करेगा, तो ये 40 दिन लगा रहा है, ये 100 दिन लगा रहा है, ये 39 दिन, तो सी है वो सबसे जल्दी काम करेगा, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 16 है, ध्यान से देखना, पहली संख्या दूसरी संख्या से 25% अधिक है। ये कोई संख्या ए है और ये कोई संख्या बी है। दूसरी संख्या से 25% अधिक है तो ये 100 है, तो ये कितनी है, 125 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है, दूसरी संख्या से 50% अधिक है, दूसरी 100 है, तो ये तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 150%। ठीक है, तो बताओ तीसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, तो तीसरी संख्या पहली संख्या का, तो 125 बट्टे इंटू 100, ये प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है, 25 का 4 गुना होता है, ये 25 का 5 गुना होता है, ये 5 का 3 गुना होता है, और 30 का 4 गुना 120। ठीक है, तो तीसरी संख्या पहली संख्या का 120% है। क्वेश्चन नंबर 17 है, ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है। 14 रुपए प्रति किलो और 8 रुपए प्रति किलो की दो वस्तुओं को किस अनुपात में मिलाकर 12 रुपए प्रति किलो से बेचा जाए, 12 रुपए प्रति किलो से बेचा जाए तो 20% का लाभ हो। तो अपन इसका पहले क्रम मूल्य निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्रम मूल्य कितना हो जाएगा, 12 का 120 का मान दे रखा है और ये अपन को 100 का निकालना है, तो ये कितना हो गया, 10 रुपए प्रति किलो। ठीक है, 10 रुपए प्रति केजी आ जाएगा। अब देखो अपन को एक वस्तु दे रखी है, 14 रुपए प्रति किलो बेचनी है, एक 8 रुपए, अनुपात बताना है, तो ये इसको अपन बीच में लिख देते हैं। एलिगेशन से अपन इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, तो अनुपात कितना हो जाएगा, 8 और 10 का डिफरेंस तो इस साइड में लिख देते हैं, तो ये कितना होगा, 2। 14 और 10 का डिफरेंस इस साइड में लिख देते हैं, तो ये कितना हो गया, 4। तो ये अनुपात में आएगा, तो 2:4 कितना हो गया, 1:2। 1:2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, 243 का स्क्वायर भाग 27 का स्क्वायर इंटू 6 भाग 18। तो अपन इसको बोर्डमास रूल से अपन इसको सोल्व करेंगे, तो ध्यान से देखना, 243 इंटू 243 लिख सकता हूँ स्क्वायर को, बट्टे इसको लिख सकता हूँ 27 इंटू 27। ठीक है, ये 6/18 है, तो ये लिख देता हूँ 6/18, ये भाग सोल्व हो गया पहले और ये मल्टीपल हो गया। अब देखो ये 27 है और ये 243 है, तो ये कितना हो जाएगा, 9 का 3 गुना, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 का 2 गुना 18 और 9 का 7 गुना 63, और ये 27 से 27 काट दूंगा। ठीक है, अब देखो ये 3 का 8 गुना 24 और 3 का 1 गुना 3, ये 81 है, तो ये 9 का 2 गुना और ये 9 का 9 गुना, तो ये कितना हो जाएगा, 2 का 3 गुना, तो 9 का 3 गुना अपना कितना आ जाएगा, 27। 27 अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, इन संख्याओं का माध्य है वो 19 दे रखा है। ठीक है, तो अक्ष का मान बताओ। माध्य क्या होता है कि जो संख्याओं का योग बटे कुल संख्या होती है वो उसका माध्य होता है। तो माध्य 19 है, तो टोटल अंकों का योग कितना हो जाएगा, अंकों का योग 1 2 3 4 5 6 7 संख्या है, तो 19 गुना 7 बराबर 133। ठीक है, संख्याओं का योग अपन को 133 है, तो अब संख्या को योग कर लेते हैं। 9 और 6 15, 15 और 4 19, 19 और 8 कितना हो गया, 27, 27 9 36, 36 प्लस 32 प्लस 30, तो ये कितना हो गया, 30 30 8 29 90, 90 और 8 98 प्लस 15x और एक 16x और एक 17x बराबर अपन को दे रखा है 133। तो x बराबर 17x बराबर कितना हो जाएगा, तो 33 और 2 35। ठीक है, ये हो गया। अब देखो x बराबर कितना हो गया, 35/17, 35/17 अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक वर्त का व्यास पी क्यू है। तो ध्यान से देखना, ये कोई वर्त है। ठीक है, इसका व्यास अपन को दे रखा है पी क्यू, ये लिख दिया मैंने पी क्यू। इस वर्त की परिधि पे कोई बिंदु आर है, तो यहाँ पे मैं कोई बिंदु मान लेता हूँ आर है और ये केंद्र है। ठीक है, यदि कोण पी क्यू आर बराबर 39, पी क्यू आर, ये कोण अपन को दे रखा है कितना, 39। ठीक है, तो ये इससे मैं मिला देता हूँ। ठीक है, तो अब देखो मैं इसको यदि केंद्र से मिलाऊं, तो अब ये 39 है, क्योंकि ये भुजा आर है और ये भुजा भी आर है। ठीक है, ये त्रिज्या दोनों, तो ये आर आर है, तो ये वाला कोण भी बराबर हो जाएगा, ये 39 है। ठीक है, और ये 39 39 78 है, तो ये वाला कोण है वो 78 डिग्री का आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये भी भुजा आर है और ये भी भुजा आर है। ठीक है, तो ये भुजा आर, ये भुजा आर है, तो ये वाले दोनों कोण बराबर होंगे। ठीक है, तो ये 78 है, तो बचे कितने, 180 माइनस 78 करेंगे, तो ये कितने बच गया, 102। तो ये दोनों कोण है 102 डिग्री के हैं, तो दोनों कितने हो जाएंगे, ये भी 51 का हो जाएगा और ये भी 51 का हो जाएगा। तो अपन को पूछा क्या है, पी आर क्यू, पी आर क्यू, तो 51 प्लस 39 कर दो, 51 प्लस 39 कितना होगा, 50 30 80 10 90, और ये 90 डिग्री अपना राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 21 है 1.23657 को P बट्टे Q के रूप में लिखो। तो इसको मैं किस प्रकार से सोल्व करता हूँ ध्यान से देखना। सबसे इजी तरीका यही है, और वैसे आप पॉइंट हटा के नीचे जीरो लगाओगे तो लॉन्ग हो जाएगा। तो मैं इसको देखो कैसे करता हूँ, 1.23657 पे रिपीट हो रहा है, तो रिपीट हो रहा है वहां पे अपन बार लगाते हैं, तो ये लिख दिया मैंने बार। अब इसको सोल्व करना है तो अपन किस प्रकार से करेंगे, ये हो गया 123,657 माइनस 123, ठीक है। जितने पे बार नहीं है वो संख्या अपन घटा देते हैं, बट्टे जितनी कितने पे बार है, 3 पे बार है, ठीक है। पॉइंट के बाद में कितने पे शून्य है, 2 पे शून्य है, तो ये हो जाएगा 2 शून्य, ठीक है। तो अब अपन लिख देते हैं इसको, ये कितना, 7 में से 3 गए 4, और 5 में से 2 गया कितना 3, और 6 में से 1 गया कितना 5, और ये कितना हो गया, ये कितना हो गया 123 इस साइड में पड़ा है, बट्टे 999 इंटू 2 जीरो। अब 34 है तो ये 2 से डिवाइड कर देता हूँ मैं पहले तो ये कितना हो जाएगा, 12 का आधा 6, 35 का आधा 17, और ये आ जाएगा 13 का आधा कितना हो जाएगा 6, और ये 13 वाला एक इधर चला जाएगा तो 14 का आधा कितना बन जाएगा 7, ये हो जाएगा 61,767 बट्टे 999 इंटू 25, ठीक है। अब देखो ये संख्या 9 से डिवाइड हो रही है, देख लो, 7 7 14 14 26 20 और 7 27, तो मैं इसको 9 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 9 का 6 गुना 54, बच्चे कितने 7, ठीक है। 9 का 6 गुना 54 बच्चे 7, 7 का 77, 9 का 8 गुना 72, ठीक है, बच्चे 5 56, 9 का 6 गुना 54 बच्चे 2, 9 का 3 गुना 27, ये कितना आ जाएगा 111 इंटू 25। अब ये 37 का 3 गुना होता है वो 111 होता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 37 से तो डिवाइड नहीं है, ठीक है, और 6 और 8 से 14 14 26 3 23, तो ये अपना संख्या लास्ट वाली आ जाएगी 68 23 बट्टे 25 का 1 गुना 25, 25 का 1 गुना 25 2 27, 25 का 1 गुना 25 और 2 27, 2775, तो 68 63 बटा 27 75 अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है 16 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 40 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 25 बराबर 0 है, टेन थीटा का मान अपन को बताना है। तो 40 में से 16 गया कितना बचा 24, 24 सेक स्क्वायर थीटा, और इस साइड में जाके 0 के बराबर में जाएगा तो ये प्लस का बन जाएगा, बराबर 25 है, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ गया 25 बट्टे 24। अब आप सबको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा कितना है 25 बट्टे 24, ये माइनस 1 करूंगा तो बराबर टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो 25 में से 24 गया 1 बट्टे 24 का रूट कर देता हूँ, तो ये कितना दे रहा है टेन थीटा, ठीक है। तो ये कितना होता है 6 का 4 गुना 24 होता है, तो 4 बाहर ले लूंगा, तो ये कितना आ जाएगा 1 बट्टे 2 रूट 6, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है 8 क्रमागत संख्याओं का औसत m है, तो सबसे बड़ी संख्या का अंतर बताओ। तो आप सबको पता है कि देखो n क्रमागत संख्या होती है, उसका औसत यदि m होता है, ठीक है, तो अपनी सबसे बड़ी संख्या होती है वो होती है m प्लस n माइनस 1 बट्टे 2, ठीक है। और यदि अपन को सबसे, ये तो हो गई बड़ी संख्या, और सबसे छोटी की बात करें, सबसे छोटी की बात करेंगे तो हो जाएगी m माइनस n माइनस 1 बट्टे 2, ये हो गई सबसे छोटी संख्या। और यदि अपन बीच की संख्या की बात करें तो ये जो औसत होता है वही बीच की संख्या होती है, तो अपन इसका अंतर बता देते हैं, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर। सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी m प्लस 8 माइनस 1 कितना हो गया, 8 में से 1 गया 7, 7 बट्टे 2, माइनस छोटी संख्या कितनी है m माइनस 8 में से 1 गया कितना 7, और ये 7 बट्टे 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा m और प्लस 7 बट्टे 2 माइनस m प्लस 7 बट्टे 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, 7 बट्टे 2 7 बट्टे 2 कितना हो जाएगा 7, 7 अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है 394 इंटू 394 प्लस 2 इंटू 394 इंटू 106 प्लस 106 इंटू 106, तो ये क्या है a प्लस b का होल स्क्वायर बन रहा है 394 इंटू 106 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 394 और 100 494 और 6 500, 500 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 4 जीरो 1 2 3 4, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं वो अच्छे से समझ में आए। यदि आपको अच्छे से समझ में आए हैं तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। साथ में अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब भी कर लेना। इसकी पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप के लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप उनको आप जरूर ज्वाइन कर लेना। साथ में कोई भी प्रॉब्लम हो तो डिस्कशन के लिए भी एक ग्रुप है, तो उनको भी आप ज्वाइन कर लेना।